हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। हमने आपको सिविल सर्विसेज डे पे एक टास्क दिया था, एक होमवर्क दिया था और हमने बोला था कि आपको उसको लिख करके मेरे पास सेंड करना है और जो सबसे अच्छा होगा उसको मैं प्रेजेंट करूंगा। तो आप लोगों में से ओनली 4 पीपल ऐसे थे जो ये इस पेन को ले पाए, इस दर्द को ले पाए और उन्होंने लिखने का कोशिश किया, लिखा। उसमें से जो सबसे अच्छा है, ये मैं आपको और बाकी जो है वो लेवल का नहीं था। तो एक जो मुझे लेवल का लगा और बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसको आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो है शुभम शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। ये सीएपीएफ एसी 2020 में रिटेन क्वालिफाइड हैं और इनफैक्ट ये आपका जो आईबी है उसका भी टायर 1 क्वालिफाई किए हुए हैं। आई होप कि इस बार सीएपीएफ में इनका फाइनल लिस्ट में नेम आ जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। और अब देखो ये कैंडिडेट वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कैंडिडेट अभी रिसेंट के टाइम में जो हमसे जुड़े हुए हैं। देखो मैं 2017 से बताया कि 2017 से मैं असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो 2017 से कई कैंडिडेट आए, बहुत सारे अच्छे होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो ये जुड़ा हुआ में से ये अभी सबसे डिसिप्लिन्ड पर्सन है, डिसिप्लिन्ड रूप में है। और शुभम, यदि आप भी इसको वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू। और आई होप कि बहुत अच्छा आप करोगे। आपका कंसिस्टेंट जो एफर्ट है वो एक न एक दिन आपको अच्छा उस पे करेगा, ठीक है। तो इनका मैं एज सच आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। The civil servants are known for their commitment to their duty in serving the nation. They are the means to implement the policies and act as a bridge to secure welfare of the people. The Indian civil services have evolved over the years, producing excellent bureaucrats who have proved their mettle time and again. Though the list is not exhaustive, uh, फॉलोइंग 5 सिविल सर्वेंट्स हैव इंस्पायर्ड मी। देखो इसमें से मैंने जो क्राइटेरिया बोला था ये सारी चीजों को फॉलो किया। डॉक्टर किरण बेदी आईपीएस, श्री अजीत कुमार डोभाल आईपीएस, श्री अमित लोढ़ा आईपीएस, राकेश मारिया आईपीएस, अशोक खेमका आईएएस। अब देखो, जो लोग किरण बेदी को सब लोग जानते हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अजीत कुमार डोभाल, अजीत कुमार डोभाल जो हैं वो आपके एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनको भी हर कोई जानते हो। अमित लोढ़ा को शायद आप लोगों में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अमित कुमार लोढ़ा जो हैं वो आईआईटीएन हैं, रह चुके हैं और इनका अपना बुक लिखा है इन्होंने। और इनके बुक पे मूवी बनने वाला है, शायद अक्षय कुमार उनके लीड रोल होंगे, बिहार डायरी के नाम से। आज न कल वो बनेगा। फॉर्चुनेटली वो स्टोरी जो है वो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट का है। मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ और उसी डिस्ट्रिक्ट में अमित कुमार लोढ़ा जब बिहार में एज ए एसपी के तौर पे आए थे, तो वो स्टोरी जो है यहीं से इवॉल्व होता है। तो थैंक्स शुभम कि आपने इनका नाम लिखा। मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं इनके बारे में बहुत सारी चीज पढ़ चुका हूँ क्योंकि वो चूंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो एसपी रह चुके थे। तो ये अमित लोढ़ा, ठीक है। तो ये जो है इनका बहुत अच्छा है। फिर राकेश मारिया, राकेश मारिया जो हैं वो आपके मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। अशोक खेमका हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। और देखो इन्होंने एक तरह से ये भी सही किया कि जब आप यूनिफॉर्म जॉब चाहते हो, जैसे इनका मैंने बताया आपका कि ये सीएपीएफ 2020 का रिटन क्वालिफाई है, फिर उसके बाद आपके ये आईबी का भी टायर 1 क्वालिफाई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने 5 में से 4 आईपीएस को चुना है। और अशोक खेमका नो डाउट, और मैं बता दूं कि अशोक खेमका को भी मैं डायरेक्ट सुन चुका हूं। जब मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता था तब ये आए थे। स्पीच इनका था बहुत अच्छा, वो इंटरेस्टिंग था। एक लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस इनके थे वो शेयर किए थे। तो इन्होंने इस 5 नेम को लिया है और इसमें से 4 आईपीएस को लिया। अब इन्होंने इसमें से 5 में से सेलेक्ट किया डॉक्टर किरण बेदी को। तो किरण बेदी का ये फेमस कोट आप इसको यूज कर सकते हो। लीडरशिप इज अ ट्रेट दैट इंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट मेयरली अ पोजिशन। इट इज अ वर्कशॉप फॉर डूइंग थिंग्स एंड गेटिंग थिंग्स डन। टफ टाइम गो बट द टफ स्टेज ऑन।
डॉक्टर किरण बेदी। तो ये कोट्स यदि आपको ध्यान है तो आप लिख सकते हो, ये बहुत अच्छा आपका होगा। The above quote aptly shows her dedication to duty, which guided her career in the Indian police service. Following are the things she did in her career which have inspired me. देखो हमने बोला था कि आपको 5 पीपल को सेलेक्ट करना, 5 ब्यूरोक्रेट्स को लेना है, 5 सिविल सर्वेंट्स को लेना है, और उसमें से 5 सिविल सर्वेंट को लेने के बाद जो है उसमें से एक को सूज करना है, उस उनके बारे में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 या तो कोट्स वर्क व्हाटसोएवर लिखने हैं। तो ये इस चीज को इन्होंने लिखा है। तो फर्स्ट इसमें है, सी डिस्प्लेड अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ड्यूटी नो मैटर व्हाट द असाइनमेंट वाज, ऑलवेज ट्राइड इनोवेटिव मेथड्स, पुलिस बीट बॉक्स were set up which were under the charge of a constable and acted as a direct point of contact between the police and people at the ground. ओके, ठीक है, एट द ग्राउंड, ठीक है, तो वो ग्राउंड लेवल। दिस हेल्प इन इंप्रूविंग द लेवल परसेप्शन ऑफ पुलिस। ड्यूरिंग हर फर्स्ट टेन्योर इन दिल्ली there was a reduction in crime against women. This was possible because she instilled confidence in all the police personnel under her charge and kept a constant vigil. फर्स्ट आपका ये हुआ कि एज ए दिल्ली में वो, क्योंकि देखो यू यूनियन टेरिटरी आपका जो दिल्ली होता है तो उसमें कुछ और जो कैडर होते हैं, एजीएमयूटी उसको कैडर बोलते हैं, तो उनको वो कैडर मिला था। ड्यूरिंग हर टेन्योर एज डीसीपी यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, सी ओवरसॉ द प्रिपरेशन फॉर द कॉमनवेल्थ गेम, brought necessary changes and a strict actions were taken against everyone. अगेंस्ट एवरीवन मीन द इंसेंस कि जो रॉन्ग आप ये कर रहे हो। द इन्फोर्समेंट वाज सो स्ट्रिंजेंट दैट इवन अ कार फ्रॉम पीएमओ पार्क्ड एट अ नो पार्किंग स्पॉट वाज टॉड। हर लीडरशिप इंस्पायर्ड द पर्सनल एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये आपका सेकेंड। अब देखो ये आई एम सॉरी, इसको ये 3 4 5 ये हो, ठीक है ना, इसको ये 3 4 5 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आपका जो है इनका ये दूसरा जो आपका गोवा में मैंने बोला कि ये एक जो कैडर होता है तो उसमें डिफरेंट प्लेसेस में भी जाते हैं। तो सी टूक अ डेफिनिट स्टांस ऑन इश्यूज अफेक्टिंग कॉमन पीपल व्हेन शी वाज पोस्टेड इन गोवा। शी शो दैट द जुआरी ब्रिज was not open despite the fact that its construction was completed. Okay, she found out that this was because of the delay in inauguration of the bridge. She drove to the bridge and removed the barricades. She did what was pragmatic without worrying against antagonizing the politicians. अब देखो एज ए आप पुलिस ऑफिसर हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, इनोग्रेशन आप नहीं कर दोगे और या आप उस चीज को, लेकिन इन्होंने जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके और रिस्क लेकर के किया। नेक्स्ट आपका है the way she handled the rising cases of drug abuse when she was posted as DCP North Delhi stand testimony to the fact that with concerted efforts there is nothing which cannot be achieved. She set up a detox center, roped in volunteers, and also founded the Navjyoti Foundation for De-Addiction and Rehabilitation. देखो ये पुलिस देखा जाए तो ये पुलिस से हट करके, पुलिसिंग से हट करके आप एक सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कर रहे हो। अदरवाइज ये आपका काम नहीं है, लेकिन आप इसको भी कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना आपका इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं होना चाहिए। यदि एक क्रिमिनल को आप सुधार दे रहे हैं वो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। Next and last point, when she was posted to Delhi prisons as Inspector General, she introduced a lot of reforms in the Tihar prison, Tihar jail में. The prisoners were given vocational training. A center of IGNU was also opened in the prison. आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिजनर्स वगैरह होते हैं तो उनको जो है सारी चीजें सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। और बहुत सारे लोग देखोगे कि हर बार इग्नूस में आज के डेट में 100 200 500 जो है जो तिहाड़ जेल में बंद होते हैं वो अपना जो सपोज 12th पास हैं तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। जैसे जिनका 5 इयर्स 10 इयर्स का टेन्योर है तो आप उस चीज को उसको कर लेते हैं ताकि वो बाद में जब जेल से छूटे तो एक अच्छा नागरिक बन सके। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इनका था कि स्टार्ट कराया। सी इंट्रोड्यूस्ड विपासना मेडिटेशन एंड योगा फॉर द प्रिजनर्स। शी वाज आल्सो कन्फर्ड विद रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ओके,
ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1994 फॉर हर लीडरशिप इन क्राइम कंट्रोल, डी एडिक्शन एंड ह्यूमन प्रिजन रिफॉर्म। Dr. Kiran Bedi's story is one of the many stories of a number of civil servants who have shown exemplary leadership in service to the nation. On the occasion of Indian Civil Services Day, I salute all the civil servants for their selfless service. तो ये इनका जो लिखा ये अच्छा था। देखो कहीं भी क्या होता है कि आपके पास यदि कुछ होमवर्क उस टाइप का दिया जाता है, कुछ ऐसा वर्क है, तो आपको एक तो मोटिवेशन मिलता है कि यस सपोज मान के चलो अभी भी जिन लोगों ने इस टास्क को नहीं किया है तो अब ऑब्वियसली आप लिख करके मुझे अब भेजने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। तो आप इन 5 के बारे में पढ़ो, ज़रूर आपको मिलेगा। जैसे अमित लोढ़ा के बारे में मैंने बताया, वो उस बंदे के बारे में पढ़ो। ऐसा है कि एक आईआईटी में क्वालीफाई करने के बाद एक आदमी सोचता है, "यस, आई एम नाउ समथिंग।" लेकिन उसके बाद वहाँ जाकर के स्थिति आपकी खराब होते जाती है क्योंकि एंटरटेनमेंट या जो भी लाइफ़ का आप करते जाते हो, ऐसा नहीं है सबके साथ ऐसा होता बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके साथ अपनी-अपनी अलग-अलग समस्या होती है। बट आप एनी टाइम अपने में सुधार कर सकते हो। किरण बेदी नो डाउट एग्ज़ेम्पलरी पर्सन थी। 20 इयर्स के एज में मास्टर्स कर ली। उसके बाद 1 साल सिविल सर्विसेज़ जो आप आईपीएस बनना चाहते हो, तो 1 ईयर एट लीस्ट आपको 21 इयर्स मिनिमम एज चाहिए। 1 ईयर उनके पास टाइम था, उन्होंने टीचिंग उस ड्यूरेशन में किया, ठीक है? फिर उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एज़ ए क्वालीफाई किए। फिर जो भी था उन्होंने फिर एज़ ए करियर पॉलिटिशियन के तौर पे भी जॉइन करी, लेकिन दिल्ली में फेलियर हो गई। फिर आपको उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। फिर अभी जो भी है ठंडे बस्ते में चल रही हैं, फिर भी जो भी कुछ है तो एज़ ए एक तरह से इंस्पायरिंग इनफैक्ट आज के जो आपके रक्षा मंत्री हैं और पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं राजनाथ सिंह जी, वो भी एक तरह से जब मैं सीआरपीएफ में था, तो जब वो एज़ ए एक वुमेन कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो राजनाथ सिंह जी आए थे तब होम मिनिस्टर की हैसियत से सीआरपीएफ अकेडमी गुड़गाँव में। तो उन्होंने किरण बेदी को एज़ ए इंस्पिरेशन लिया कि जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस समय किरण बेदी जी क्वालीफाई की थी, तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन उस समय ऐसे एट द यंगेस्ट एज में वो आपका एक पूरे महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी इंस्पिरेशन के तौर पे थी। तो ऐसे-ऐसे पर्सन्स के बारे में यदि आप पढ़ते हो तो इंस्पिरेशन मिलता है, उसके बाद आपको राइटिंग के लिए कंटेंट भी मिलता है। तो जो भी है इनका आप देखें इस चीज़ को। जिनको भी कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है, तो वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें भी टेस्ट देना है आइदर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो या डायरेक्ट यहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हो। देखो आई होप कि इनका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो फिर इनका जो भी होगा वीडियोज़ होंगे, कुछ इंस्पिरेशनल इनके थॉट्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएगी। ओके, थैंक यू।